आइए दोस्तों अब बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो जीके के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित है। जी हाँ, टॉपिक है कि संसद में जो बजट सत्र पेश होता है या फिर अन्य मानसून सत्र पेश होता है, शीत सत्र पेश होता है, वो है क्या, उसके लिए संविधान में क्या उपबंध किए गए हैं और वो कब कब लागू किया जाता है संसद में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सदैव इस तरह से आयोजित की जाती रहेगी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर न हो। जी हाँ, ये मेन बात है कि संसद का जो भी 2 सत्र होगा उसके बीच 6 महीना से अधिक का समय नहीं होगा। हर हाल में 6 महीना के अंदर में 2 सत्र बुलाया जाएगा। परंपरा के अनुसार संसद 3 नियमित सत्र तथा विशेष सत्र में आयोजित की जाती है। जो भारतीय संसद की परंपरा है उसके अनुसार से 3 नियमित सत्र जो है, जो आगे हम बताएंगे, उसके माध्यम से और विशेष सत्र भी कभी कभी आयोजित की जाती है, उसके माध्यम से संपन्न की जाती है। सत्रों का आयोजन राष्ट्रपति की विज्ञप्ति से होता है। यह बेहद महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी सत्र का जो आयोजन है वह राष्ट्रपति जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं करता है तब तक सत्र का आयोजन नहीं होता है। इसलिए राष्ट्रपति का विज्ञप्ति निकलना ही सत्र के आयोजन से संबंधित होता है। आइए अब जानते हैं कि बजट सत्र क्या होता है। जी हाँ, बजट सत्र वर्ष का पहला सत्र होता है। यह सामान्यतः फरवरी से मई के मध्य तक चलता है। बजट सत्र जो है वो साल के आरंभ में शुरू होता है और यह लगभग फरवरी से लेके मई के मध्य तक चलता है और यह सबसे लंबा और महत्वपूर्ण सत्र है। बजट सत्र जो है सबसे लंबा भी है और सबसे महत्वपूर्ण सत्र है। इसी सत्र में बजट प्रस्तावित तथा पारित होता है। इसी सत्र के अंदर में क्या होता है, पहले बजट को प्रस्तावित किया जाता है और फिर बजट को पारित किया जाता है। सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। जब सत्र की शुरुआत की जाती है बजट सत्र की, तो उससे पहले राष्ट्रपति का एक अभिभाषण होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र। मानसून सत्र क्या होता है कि ये जुलाई अगस्त के मध्य होता है। जुलाई से लेके अगस्त के बीच में मानसून सत्र, जिस समय भारत में मानसून प्रवेश करती है उस समय मानसून सत्र आरंभ। दूसरा है मानसून सत्र। मानसून सत्र जो है वह जुलाई अगस्त के मध्य होता है। जब भारत में मानसून का प्रवेश होता है उस समय यह सत्र की आयोजन किया जाता है भारतीय संसद में। और तीसरा होता है शरद सत्र, नवंबर दिसंबर के मध्य। लगभग नवंबर दिसंबर में जब जाड़ा का समय होता है, ठंड का समय होता है, उस समय शरद सत्र का आयोजन किया जाता है। और सबसे कम समय अवधि का सत्र जो होता है वह विंटर सेशन ही होता है। अब है कि विशेष सत्र क्या होता है। जी हाँ, ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी कभी सुनते होइएगा कि विशेष सत्र का आयोजन किया गया। तो विशेष सत्र होता क्या है। विशेष सत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संसद के विशेष सत्र और दूसरा होते हैं लोकसभा के विशेष सत्र। अब आइए जानते हैं कि संसद के विशेष सत्र क्या होता है। संसद के जो विशेष सत्र होता है वह होता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति इसका आयोजन करता है। ये किसी नियमित सत्र के मध्य अथवा उसके पृथक आयोजित किए जाते हैं कि कोई नियमित सत्र के बीच में या उससे अलग भी आयोजन किए जा सकते हैं। एक विशेष सत्र में कोई विशेष कार्य चर्चित या पारित किया जाता है। विशेष सत्र का मतलब ही है कि कोई विशेष कार्य का चर्चा या उसको पारित किया जाना होता है। यदि सदन चाहे तो अन्य कार्य नहीं कर सकता और सदन अगर यह चाहे कि अन्य कार्यों को हम छोड़ दें तो छोड़ करके इस कार्य को करेंगे। अब है कि लोकसभा का विशेष सत्र। जी हाँ, लोकसभा का विशेष सत्र क्या होता है, तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया, किंतु इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 में स्थापित किया गया कि यदि लोकसभा के कम से कम 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल को जारी न रखने की बात कही गई हो तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर सत्र बुलाया जाएगा। लोकसभा का जो विशेष सत्र होता है, जो अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात है, लेकिन उसके बाद इसमें 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहा गया
कि 1/10 सदस्य एक प्रस्ताव लाते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जारी रखने की बात ज़रूरत नहीं है, तो नोटिस देने के 14 दिन के भीतर क्या होता है, सत्र का आयोजन किया जाता है। अब अगला है कि सत्रावसान। सत्रावसान से भी हम लोग जानते हैं, सत्रावसान के बारे में भी समझ लें कि मंत्रिपरिषद की सलाह पे सदन का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। मतलब सत्र का अंत होता है सत्रावसान में, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति इसका सत्रावसान करता है। इसमें संसद का एक सत्र समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है कि कोई संसद के सत्रावसान हुआ तो वह सत्र समाप्त हो जाता है, तथा संसद दोबारा तभी सत्र करता है जब राष्ट्रपति सत्रारंभ का सम्मान जारी कर दे सत्रावसान की दशा में, और दोबारा सत्र तब आरंभ होगा जब राष्ट्रपति फिर से सत्रारंभ का सम्मान जारी करे। लेकिन संसद के समक्ष लंबित कार्य समाप्त नहीं हो जाते हैं। अब क्या है कि स्थगन क्या होता है। स्थगन जो है किसी सदन के सभापति द्वारा सत्र के मध्य एक लघु अवधि का अंतराल लाया जाता है। कोई संसद में सभापति द्वारा, सभापति के हाथों में यह पावर निहित होती है कि वह छोटे समय का अंतराल ले सकते हैं। सत्र समाप्त नहीं हो जाता है, उसके समक्ष लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। और स्थगन में क्या होता है कि सत्र समाप्त नहीं होता है, बल्कि उसमें जो लंबित कार्य होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनिश्चितकालीन और दूसरा होता है जब अगली मीटिंग का समय दे दिया जाता है। ये स्थगन दो प्रकार का होता है। एक होता है अनिश्चितकालीन स्थगन और दूसरा होता है अगली मीटिंग का जब समय दे दिया जाता है। अब है लोकसभा का विघटन। लोकसभा का विघटन कैसे होता है, लोकसभा है क्या, वह देखें कि राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। लोकसभा का विघटन जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। इसमें लोकसभा का जीवन समाप्त हो जाता है। इसमें क्या होता है, लोकसभा का जो भी कार्यकाल जितना ही दिन का क्यों ना हुआ समाप्त हो जाता है। इसके बाद आम चुनाव ही होते हैं। विघटन के बाद सभी लंबित कार्य जो लोकसभा के समक्ष होते हैं समाप्त हो जाते हैं, किंतु बिल जो राज्यसभा में लाए गए हो वही लंबित होते हैं, समाप्त नहीं होते हैं। या बिल जो राष्ट्रपति के सामने विचाराधीन हो वो भी समाप्त नहीं होते हैं। या राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को लोकसभा विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुला लें। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि बजट सत्र क्या होता है, हमने जाना कि मानसून सत्र क्या होता है, हमने जाना कि शरद सत्र क्या होता है, फिर हमने देखा कि काम रोको प्रस्ताव क्या होता है, फिर हमने देखा कि अनिश्चितकालीन स्थगन क्या होता है। इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें इस टॉपिक के माध्यम से मिला। अगले वीडियो में हम फिर पुनः इसी से संबंधित लोकसभा के अन्य कार्य से संबंधित, उनकी विशेष शक्तियों से संबंधित टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। उसे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।